2022 ऑफ दिसंबर को दरबार इमामजादा से मैंने एक सेगमेंट किया था जिसका उन्वान था कि 2023 कैसा होगा। और उस सेगमेंट में मैंने ये डिफाइन करने की कोशिश की थी कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, या मैं कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं। मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ वो अहादीस मुबारका से है। हालांकि ये पूरा साल अभी कंप्लीट हुआ भी नहीं है, लेकिन जो मैंने 2022 के दिसंबर में बात की थी उसकी इतनी कसीर अलामात पूरी हो गई, लिहाजा मैंने ये चाहा कि लोग जो न्यूमरोलॉजी पर और दूसरी प्रेडिक्शंस को फॉलो करते हैं वो गाजी बाबा के इस चैनल से आले रसूल अहले बैत की और सरकार की अहादीस की रोशनी में भी नजर सानी करके देख लें कि उन रोशनी में क्या है, उस रोशनी की रूह से क्या है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हुवस्समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन। दरबार इमामजादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाजी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। 2022 ऑफ दिसंबर को दरबार इमामजादा से मैंने एक सेगमेंट किया था जिसका उन्वान था कि 2023 कैसा होगा। और उस सेगमेंट में मैंने ये डिफाइन करने की कोशिश की थी कि मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, या मैं कोई टैरो कार्ड रीडर नहीं हूँ। मैं जो कुछ आपको बता रहा हूँ वो अहादीस मुबारका से है, एक फ़िक्र इंसानी के एतबार से है, और एक फ़िक्रमंद ईमान वाले फ़िक्रमंद मोमिन के हिसाब से है कि जो अहले ईमान हैं वो ईमान की रोशनी से देखते हैं। और ये भी सरकार की हदीस है कि अहले ईमान अपने ईमान की रोशनी से देखते हैं। तो ये भी गाजी ही की जूतियों का सदका है कि मैंने जो बात आपसे अर्ज़ की थी वो अहादीस मुबारका से कायनात जिस सिमत में कन्वर्ज हो रही है ये उस हिसाब से थी। और अब क्योंकि 2023 इख्तिताम पजीर होने की तरफ जा रहा है और अब बस सब 2 महीने ही बाकी हैं, हालांकि ये पूरा साल अभी कंप्लीट हुआ भी नहीं है, लेकिन जो मैंने 2022 के दिसंबर में बात की थी उसकी इतनी कसीर अलामात पूरी हो गई, लिहाजा मैंने ये चाहा कि लोग जो न्यूमरोलॉजी पर और दूसरी प्रेडिक्शंस को फॉलो करते हैं वो गाजी बाबा के इस चैनल से आले रसूल अहले बैत की और सरकार की अहादीस की रोशनी में भी नजर सानी करके देख लें कि उन रोशनी में क्या है, उस रोशनी की रूह से क्या है। अभी देख लीजिएगा आप इसके व्यूज के मुताबिक, अगर अभी मैं कर दूं कि जनाब प्रिडिक्शन के हिसाब से या जेमिनी के हिसाब से या सैटर्न के हिसाब से, क्या एंड्रोमेडा के हिसाब से, तो अभी इसके व्यूज में फ़र्क आ जाएगा। लेकिन अगर यही बात मैं कहूँ कि अहले तत्हीर आले रसूल के वास्ते वसीले से, फ़िक्र इंसानी के एतबार से, अहादीस मुबारका के हिसाब से, तो लोग फिर उकता जाते हैं। लेकिन हमें उनके एक ताने की परवाह थोड़ी है, क्योंकि अहले हक हमेशा मौजूद रहेंगे और क़ुर्ब क़यामत के नज़दीक अहले ईमान ही तो थोड़े पड़ जाएंगे, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है क़यामत उस वक्त के बदतरीन लोगों पर कायम होगी। ये सेगमेंट इसलिए किया ताकि मैं आपको उस 2022 के दिसंबर के सेगमेंट्स के कुछ क्लिप्स दिखा सकूं। रिक्वेस्ट मेरी यही होगी कि आपको गाजी बाबा के चैनल के एडिटर सफ़वान इसका लिंक यहाँ शो कर देंगे और ये लिंक अभी आ रहा होगा। आप इसको एक्सक्लूसिवली जाकर देखिएगा। पूरा लिंक मैं यहाँ नहीं चलाऊंगा, उसके कुछ क्लिप्स यहाँ कोट्स करके चलाऊंगा ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि मैंने क्या बात कही थी। और इंशाल्लाह दिसंबर में अगर मैं ज़िंदा रहा तो दिसंबर में मैं आपको 2024 में लेकर चलूँगा कि 2024 कैसा होने वाला है। अल्लाह बेहतर करे, आसान करे। मैंने जो इसमें की पिन पॉइंट्स हाईलाइट किए थे उसमें ऑयल प्राइसेस की बात की थी, और ऑयल प्राइसेस के बारे में क्या कहा था सुन लीजिए।
ऑयल प्राइसेस ऊंची होंगी, राइज करेंगी और एकदम से नीचे आएंगी। ये जो दरमियान का फ्लक्स है ये मनी की वैल्यू को डीवैल्यू करता है और जो ओमनीपोटेंट करेंसी है उसको पावर देता है। लिहाजा ये भी होने जा रहा है 2023 में। इसके बाद मैंने बात की थी कि ये साल माइग्रेशन का साल होगा और वसी पैमाने पर हिजरत होगी और इस कदर कसीर मैस माइग्रेशन होगी कि मैं अगर इसे तारीख़ इंसानी की हिजरत का साल कहूँ तो ये गलत ना होगा। ज़रा एक नज़र देखिए कि मैंने दिसंबर 2022 को 2023 के हिजरत का साल क्यों कहा था और क्या कहा था। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि एक्सेप्शनली तौर पर हिजरत करेंगे। आप हैरान हो जाएंगे अगर मैं इस 2023 को हिजरत का साल कहूँ तो यकीन करें मेरे नज़दीक ये कोई हैरानगी की बात नहीं होगी। इसके अलावा मैंने ये भी कहा था कि इस्मतें और इज्जतें इंसानों की और ख़ास तौर से मुसलमानों की लूटी जाएंगी और उनकी इज्जतों पर और उनकी इस्मतों पर हमला होगा। ज़रा देखिए मैंने क्या कहा था। 2023 में एक और काम भी होगा और वो ये कि मैं उस वर्ड का नाम नहीं ले सकता लेकिन उर्दू में इसको ज़रूर बयान कर सकता हूँ। बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ की जाएंगी हमारी माँओं बहनों बेटियों के साथ, माजरत के साथ। इसके अलावा उसमें जो एक और बात कही थी वो ये कि 2023 के आखिर में हम एक बड़ी जंग की शुरुआत देखेंगे। दुनिया इकट्ठी हो रही होगी मुसलमानों पर हमला करने के लिए और अल्लाह करे ये थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, तीसरी जंग अजीम में कहीं हम दाखिल ना हो। जरा एक नजर देखिए मैंने उसमें क्या कहा था। 2023 शुरू होने की देर है और 2023 खत्म होने की देर है। आप एक बहुत अजीम जंग को भी देखेंगे। ये इतनी शदीद और शिद्दत वाली तो नहीं होगी लेकिन ये एक बहुत बड़ी ग्लोबली वॉर में हमें इन्वॉल्व ज़रूर कर देगी। मैं आपसे यहाँ ये बात गोशे गुजार करने जा रहा हूँ कि गैब का इल्म अल्लाह को है लेकिन अल्लाह पाक जिसे चाहता है अता फरमाता है। ये बात हमारे नबी के लिए है, आले रसूल के लिए है, ये हम जैसे इंसानों के लिए नहीं है। ये तो अल्लाह ने उनके लिए उतारी थी। हम तो उन्हीं की जूतियों में झांक कर ये देख लेते हैं कि अब क्या बेहतर हो रहा है, वरना इंसान की क्या मजाल, इंसान की क्या औकात। और आपसे सिर्फ यही गोशे गुजार करना है कि जो सरकार की, आले रसूल की, अहले बैतुल अतहारुल आलमीन की जो रिवायात हैं, जो इमाम बाक़र, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की क़ुर्ब क़यामत के नज़दीक जो अक़वाल हैं, जो रिवायात हैं और जो फरमूदात हैं, अगर उसकी रो में देखा जाए तो हम जिंदगी से बहुत कबल अज़ वक्त संभल जाएंगे। वो जिंदगी ऐसी होने जा रही है कि जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इस कदर नफसा नफसी आ रही है कि मैं ये सोच में पड़ गया हूँ कि मैं जब 2022 में दिसंबर को 2023 के साल के बारे में गुफ्तगू कर रहा था, यकीन करें अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस 2023 के दिसंबर में 2024 को कैसे डिफाइन करूंगा। मेरे पास वो अल्फाज नहीं है। मैं अल्फाज ज़ख़ीरा करने की कोशिश करता हूं तो हया और शर्म आगे आ जाती है। अगर आज़ादी लिसान से बात करना चाहता हूं तो फिर यूट्यूब की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। इसके अलावा अगर दोनों चीज़ों को जमा करता हूं तो फिर फ़िक़्ह और शरीयत से वो पाकिस्तान के थ्रेट्स और रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं कि आप इस पर बात नहीं कर सकते, आप उस पर बात नहीं कर सकते। इन तमाम कंजर्वेशंस के बाद, इन तमाम रिजर्वेशंस के बाद इतना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी मैं देखूंगा मैं किस हद तक आपको किस एक्सटेंसिव लेवल तक जाकर उसके बारे में बता सकूं। हैविंग सेड दैट, लेकिन ये बात तो कतई है कि हम तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रहे हैं और अगर मुसलमानों को अभी होश नहीं आया तो ये जंग बहुत मुख्तसर हो सकती है और ये जंग बहुत मुख्तसर दौरानिए के नहीं, शिद्दत की होगी। अल्लाह पाक मुसलमानों को सिमट जाने की, लौट आने की, वापस लौट आने की, गज़ा के मुसलमानों पर इस वक्त जो बर्बरियत का आगाज़ हो रहा है वो ऐन खुरासान के लिए,
ایران کے لیے اور عرب کے اس خطے کے لیے اترنے والی احادیث کی روح ہے، اور جہاں سے فتنوں کا آغاز ہونا ہے، یہاں تک کہ سرکار کی احادیث اور قرآن کی آیات بھی آتی ہیں کہ یہودی جس درخت کے پیچھے کھڑا ہوگا وہ درخت بھی پکار کر کہے گا کہ اے فلاں بن فلاں آؤ، میرے پیچھے یہ یہودی کھڑا ہے، اس کو پاؤ، پکڑو اور قتل کر دو۔ مشرکین اور یہودی مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے اس وقت دنیا بھر سے الائنس کر رہے ہیں۔ یونائٹڈ اسٹیٹس نے 2000 کامبیٹ فائٹرز کو ریزولوٹ کیا ہے، اور ڈسپیچ آرڈرز واشنگٹن ڈی سی سے سٹینڈ بائی ہیں، یا ہو سکتا ہے جب تک ہم آپ سے یہ آن ایئر کریں وہ ڈسپیچ ہو چکیں یا ہو گئے ہوں، کیونکہ سی کیریئرز کے ذریعے وہ سمندر سے سی کیریئر سے فلائی کر کے فلسطین پہ، غازہ پہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے بھیجے جا رہے ہیں۔ اس جنگ میں یا اس مسلمانوں پر حملے میں کون کون مسلمانوں کے حق میں کھڑے ہیں، یہ 2023 کے آخر کا سب سے بڑا سوال ہوگا، اور 2024 ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے کر دے ہم دنیا میں کہاں کھڑے ہوں گے۔ کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے۔ بحق غازی یا غازی۔ اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا تو کسی دن ام ابیہا کے کیمپ میں آئیے، دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجیے، آپ کوئی علاج نہ کرائیے، صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں، کھانسی، نزلہ، کینسر، زکام، ڈائلسس، اسٹیریلٹی، بانچ پن، میوکوسا فائبروما، میوکوسا فائبروسس، سسٹس فائبروسس، اینڈومیٹریوسس، برین ٹیومر، سارکوما، اللہ معاف کرے، ہر قسم کا کینسر، جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت۔ یہ تو مختصر ہے، یاسین شریف کے ساتھ آیات شفا ہے اور 60 کی دعائیں ہیں، وہ آپ نے ایک ہی نشست میں پڑھ لینی ہے عصر مغرب کے درمیان میں۔ سرکے کی بوتل پہ دم کیجیے گا، جہاں جہاں آئے نشان آئے نہ آئے چاروں کونوں میں چھڑک لیجیے، ایسے اسپرے کر کے نا 4 کونوں میں اسپرے کر دیجیے، اور روزانہ پڑھائی کرنی ہے۔ اس کی مٹھائی ہوگی، دیکھیے کتنا جائے، اس کی مٹھائی ہوگی 1.25 کلو، مہینے میں ایک بار غازی بابا کر دیجیے گا، بیٹے کے ہاتھ دلوا دیجیے گا، لیکن آپ کو اس کا سلام مہینے میں ایک بار خود کرنے آنا ہے، اور سلام کر کے چشمے کا پانی لے کر جانا ہے، اور وہ گھر کے پانی میں دیواروں میں چھڑک دینا ہے، مہینے میں ایک بار کر لیں گی، ابھی حساب ہو جائے گا۔ بہت ساری دعا کے ساتھ اللہ حافظ یا غازی کروں گا، آپ نہ بھی کہیں تو کرتا ہوں انشاءاللہ۔ یا غازی اللہ حافظ کیا مدانی کی تسمیں بیٹا ظلم نہ کر یا سوڑا یا نہ کر، میں تجھے چنگا والا دیکھنا چاہتا ہوں، یا تو کی کر رہے ہیں، وعدہ کر نہیں کرے گا ورنہ میں نے کو بتا دینا دوا نہیں دے یار، اتنے درود صلاح سلام قرآن پڑھی دوا کو یار ایسا ضائع کر رہا ہے، تو اچھا ہو جلدی یار، کیوں ہمارا نام میلا کرتا ہے، ہاں دے دو دوا دے دو۔ تجھے بتا رہا ہوں، نظر آ رہا ہے نکوٹین کی جالی نظر آ رہی ہے یار، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ کرنا جو میں نے کہا، اب نہیں کرنا۔ یا غازی اللہ حافظ۔ پھر ہوا، پھر دانت لگتا رہا اور سوراخ ہو گیا، ایسا ہوا، ایسا ہی ہوا، وہ پھر بڑھتا گیا، کیونکہ تم نے چھالیاں نہیں چھوڑی نا، پھر جب ہوا تو چھوڑی نا، تم جب چھالے ہوتے تھے تو تم کھاتے رہتے تھے نا، اس کے بعد وہ تو ٹھیک ہو جاتے تھے، تم پھر شروع کر دیتے تھے یار۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ایسا بیڑا غرق اللہ پاک بندے کو موقع دیتا ہے، بندہ فٹ بال دیتا ہے موقع کو، ہاں
جو کچھ ہوا ہمارے سر آنکھوں پہ حاضر ہو، لیکن غلطی خطا سوچتے رہے یار، تم نے غلطی کی، سمجھو گے تب میں تم سے بات کروں گا. ہاں تھرڈ اسٹیج ہے کینسر کا، یہ اسے میوکوسا فائبروڈوما کہتے ہیں، سسٹس فائبروڈوما ہے، اور اس میں زیادہ ٹائم نہیں ہوتا ہے اگر تیسرا اسٹیج گزر جائے. جب یہ یہاں آئے ہیں تیسرا اسٹیج گزر چکا ہے. تمہارے بھائی ہیں یہ؟ کہنا کر دیے شامل، کہتے شامل نہیں کیے کر دیں. ان سے کہو بھائی 4 مہینے ہوئے حاضری کے سب کے، پلیز اپنے نفل چیک کریں، حاضری چیک کریں، کوئی قضا تو نہیں ہو رہے، یا دوا کا نامہ تو نہیں ہو رہا، یا نفل قضا تو نہیں کر رہے آپ. جیسے جیسے قیامت نزدیک آ رہی ہے نا یار،